छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने सूरजपुर जिले के सोनपुर धान खरीदी केंद्र से धान खरीदी का प्रारंभ किया था। खरीदी प्रारंभ होने के बाद जिले के विभिन्न खरीदी केंद्रों में तैयारी पूरी कर ली गई थी। रामनगर के धान खरीदी केंद्र में आज खरीदी प्रारंभ की गई, जिसमें किसान विजय कुमार जायसवाल व एक अन्य किसान के द्वारा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा लॉन्च किए गए तुहर टोकन मोबाइल ऐप के माध्यम से टोकन कार्ड धान की बिक्री की गई। रामनगर धान खरीदी प्रभारी महेंद्र कुमार राजवाड़े से धान खरीदी व किसानों की सुविधाओं को लेकर खास बातचीत। देखें पूरी खबर। छत्तीसगढ़ के खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल ने धान खरीदी का शुभारंभ सूरजपुर जिले के सोनपुर से किया था। आज हम रामनगर धान खरीदी केंद्र पर आए हुए हैं और जानेंगे कि आखिरकार इस बार किसानों को धान बेचने के दौरान किस प्रकार की सुविधाएं मिल रही हैं। जो तुहर ऐप सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है, उसको लेकर किसान किस तरह से उसका फायदा उठा पा रहे हैं तुहर ऐप का, और उनको सोसाइटी में किन प्रकार की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। जैसा ये जो क्षेत्र जो अनुसूचित 5 का क्षेत्र पड़ता है, यहाँ पर अधिकांश जो भोले भाले आदिवासी जो किसान हैं अशिक्षित है, कई लोग मोबाइल का उपयोग भी करना नहीं जानते हैं। इसको लेकर तुहर ऐप का उपयोग किस प्रकार से कर पाएंगे, और इस बार की खरीदी को लेकर हम डायरेक्ट किसान से ही चलते हैं, किसान से बात करते हैं। हमारे साथ एक किसान है, यहाँ पर हम उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो धान बेचने के लिए रामनगर धान खरीदी केंद्र में आए हुए हैं, तो टोकन किस माध्यम से उन्होंने काटा है और कैसे उन्हें टोकन प्राप्त हुआ और क्या सुविधाएं मिल रही है। अपना नाम बता दीजिएगा। विजय कुमार जायसवाल। कहाँ से हैं आप? मैं कुंदा बस्ती का हूँ। कुंदा बस्ती। रामनगर धान खरीदी केंद्र धान बेचने आए हुए हैं। जी जी। इससे पहले आपने टोकन किस माध्यम से काटा? मोबाइल ऐप से टोकन तुम्हारा हाथ वाला ऐप से मैं टोकन काटा हूँ। कितना धान बेचने आए हुए हैं? मैं 56 कुंटल काटा। 56 कुंटल। जी। तो किस प्रकार की व्यवस्था है यहाँ पे खरीदी केंद्र में आपको मिल रही है? अभी तो सब कुछ ठीक है, सारी व्यवस्थाएं हैं, जो कोई दिक्कत नहीं है। नमी जांच सब कुछ उपलब्ध करा देते हैं समिति वाले। बोरा वगैरह कैसा है? बारदाना वगैरह? नया बोरा बारदाना दिए हैं और पुराना बारदाना दिए हैं, दोनों बारदाना दिए हैं। कितने वजन का तौल लिया जा रहा है यहाँ पे? अभी तो 41 किलो 200 बोले हैं। 41-200 बोला। हाँ। ऐप के माध्यम से कोई दिक्कत नहीं हुआ। कोई दिक्कत नहीं है। ऐप से मोबाइल से काटने में कोई दिक्कत नहीं है, तुरंत कट जाता है। आप देख सकते हैं जो यहाँ पे किसान थे उनसे हमने बात की है और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सरकार के द्वारा जो तुहर हाथ ऐप का जो लॉन्च किया गया उनके माध्यम से इन्होंने टोकन काटा है और ये अपना जो धान है वो आज रामनगर धान खरीदी केंद्र में बेचने आए हुए। आज यहाँ के जो खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि कितना उनको उनके द्वारा किस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर की जा रही है और किस प्रकार की जो असुविधाएं होंगी किसानों को, उसके निराकरण के लिए क्या कुछ प्रयास करेंगे। आइए उन्हीं से बात करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। हम धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं, रामनगर धान खरीदी केंद्र के जो जिम्मेदारी जिनको इस वर्ष की खरीदी की दी गई है, उनसे हम बात करने का प्रयास करते हैं और जानते हैं कि आखिर क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं। नाम बता दीजिएगा। महेंद्र कुमार राजवाड़े। पहली बार आपको जिम्मेदारी दी गई है धान खरीदी की, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं इसको? जिम्मेदारी तो बड़ी है, लेकिन भाई सरकारी कर्मचारी के होने के हिसाब से भाई दायित्वों का निर्वहन करेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक धान खरीदेंगे। जो सरकार के द्वारा जो तुहर ऐप जो लॉन्च किया गया है, अनुसूचित 5 का क्षेत्र है, कई किसान उसका उपयोग कर नहीं पा रहे हैं, किस प्रकार से सहायता आपके द्वारा की जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। ये क्या है, टोकन किसानों को भाई सुविधा से उपलब्ध हो सके उसके लिए भाई शासन के द्वारा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो नॉर्मली किसान मतलब टोकन काटना उनको आता है, क्योंकि ये नया सिस्टम नहीं है, पहले से ये चीजें चलती रही हैं। जिन किसानों को जैसे ऐप के माध्यम से टोकन काटने में परेशानियां होंगी, तो समिति में किस प्रकार की व्यवस्था है किसानों के लिए? नहीं, समिति तो भाई समिति का जो टाइमिंग है, ठीक है ना, उस टाइम पे समिति खुल रही है। अगर कोई किसान ऐसे हैं जो कि एप्लीकेशन के माध्यम से अपना टोकन काटने में अक्षम है अथवा नहीं काट पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो समिति में आ रहे हैं। आज भी कुछ किसान आए थे जिनका टोकन समिति से जारी किया गया है और ऐसे किसानों को मतलब कुल मिलाकर के टोकन से संबंधित व्यवस्था अथवा धान बेचने से संबंधित
ये किसानों को कोई दिक्कतें नहीं आएंगी। ये शासन की जो गाइडलाइंस है कि समिति केंद्रों में किसानों के लिए मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, तो क्या कुछ व्यवस्था है किसानों के लिए धान खरीदी के दौरान? तो धान खरीदी अभी जस्ट प्रारंभ हुआ है, अपने यहाँ आज ओपनिंग हुआ है, केवल 2 ही किसान आए हैं। ठीक है, तो किसानों के लिए भाई पीने के पानी की व्यवस्था है, शौचालय वगैरह की व्यवस्था है। ठीक है, तो इस प्रकार से किसानों के हित के लिए और कुछ भी अगर बन पड़ेंगे तो वो व्यवस्था हम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, हमने खरीदी जो यहाँ केंद्र के प्रभारी उनसे बातचीत की है और उन्होंने बताया है कि जो सरकार है लगातार किसानों के हित के लिए जो गाइडलाइंस ऊपर से जारी की गई हम उसका पालन करते हुए धान खरीदी का केंद्र करेंगे, केंद्र का संचालन करेंगे और कोई बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। हमको जो सरकार ने जिम्मेदारी दी है हम उसको निभाएंगे। ये तो आने वाला एक समय बताएगा कि जो नए प्रभारी हो किस प्रकार से इन दायित्वों को निभाते हुए नजर आएंगे, ये देखने वाला विषय होगा और किसानों को क्या कुछ सुविधाएं मिलेंगी। सीजी रिपब्लिक न्यूज के लिए सूरजपुर से लोकेश गोस्वामी की रिपोर्ट।